स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा। आज के शो में अनुपमा अपने हक की बात करती हैं और वो किसी से डरती नहीं है और अपनी फैमिली में अपनी बात रखती हैं। जो उन्हें बुरा लगता है वो सारी बातें आज कह देती हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा से। अनुपमा कहती हैं कि तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी टूटी है, तेरी माँ की वजह से। तब कहता है कि हाँ। यहाँ पर अनुपमा कहती हैं कि ठीक है, अगर मेरी वजह से शादी टूटी है तो मैं ये शादी करा कर रहूँगी। और तुम सब कहते हो ना कि मैं फ़ेल हो गई। मैंने एक बार ट्राई किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैंने ये नौकरी पैसों के लिए नहीं की थी, मैंने ये नौकरी एक माँ से अनुपमा बनने की कोशिश की थी, लेकिन मैं फ़ेल हो गई। फिर वो कहती हैं कि तोसु तू बता, क्या तू कभी अपनी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं हुआ? पाखी से पूछती हैं क्या तू कभी अपनी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं हुई? कौन ऐसा इंसान है जो कभी फ़ेल ही नहीं होता है? सब कोई फ़ेल होता है, उसके बाद ही आगे बढ़ता है। मैंने भी कोशिश की है, मैं फ़ेल हो गई, मैं फ़ेल नहीं होती। अगर इतना कहती हैं तब रुक जाती हैं। इससे पहले बोल देते हैं वनराज और कहते हैं अगर का क्या मतलब तुम हमारी वजह से फ़ेल हुई हो, तुम स्कूल देर से पहुंची, उसमें हमारी गलती थी। तब कहती हैं कि मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, गलती आपकी नहीं थी, गलती हमारे पूरे परिवार की थी। अगर मेरा परिवार मेरा साथ देता तो मैं ये नौकरी करती रहती और मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं होती। फिर कहती हैं कि ये परिवार मेरा है, मैं माँ हूँ, तुम तीनों बच्चों की माँ हूँ, इसलिए मेरे माँ होने का हक कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता है। कोई गैर नहीं आ सकता है हमारी फैमिली के बीच, कोई गैर नहीं आ सकता है हमारे तोसु के शादी की बात करने के लिए। वो काव्या की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन इससे पहले वो बोलती हैं कि समर और बाबूजी ही ऐसे थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस नौकरी को करने के लिए। काव्या, मैं तुम्हें नहीं कह रही, तुमने भी मुझे सपोर्ट किया है, लेकिन मेरी फैमिली ने मेरा साथ कभी नहीं दिया। अगर मेरा परिवार मेरे साथ होता तो मेरे साथ आज ये नहीं होता जो अभी हुआ है। तब अनुपमा से कहता है वनराज की मतलब कि तुम 2 टके की नौकरी के लिए इतना कुछ बोल गई। तब यहाँ पर वो कहती है मैंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, मैंने अपने हक की बात की है। और फिर आगे कहती हैं कि अनुपमा फ़ेल हुई है लेकिन एक माँ फ़ेल नहीं हुई है। मैंने सारी ज़िंदगी 25 साल अपने लगा दिए हैं तुम लोगों की परवरिश करने में। मेरी पढ़ाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे पापा का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था और मेरे सासू माँ को जल्दी थी लगन की, इसलिए उन्होंने मेरी शादी करा दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम तुम्हारी पढ़ाई आगे करा देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे शिकायत नहीं है कि उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं। शादी के बाद तोसु हुआ, समर हुआ, पाखी हुई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपने फैमिली में बिज़ी हो गई। मैंने अपने परिवार की परवरिश बहुत अच्छी तरह से की। मेरा यही एक मकसद था कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल सकूं। एक बेटी होने का, एक बहू होने का, एक माँ होने का, एक पत्नी होने का फ़र्ज़ मैं अच्छी तरह से निभाऊं, लेकिन आप सबको ये नहीं दिखता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। इससे पहले समर इन सारी बातों को सुनकर ताली बजाता है और मामा जी है वो भी क्लैपिंग करते हैं। और फिर यहाँ पर काव्या को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी इंसल्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अनुपमा ने कहा है कि कोई गैर इसमें शामिल नहीं हो सकता, हमारे फैमिली में इन्वॉल्व नहीं हो सकता और ना ही हमारे फैसलों में वो अपना कोई भी एडवाइस दे सकता है। यहाँ पर अनुपमा आ जाती हैं रूम में और फिर इससे पहले पहुँचते हैं वनराज और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इतनी इंसल्ट हुई है काव्या की, क्योंकि काव्या यहाँ पर हमारी हेल्प करने आई थी। यहाँ पर इससे पहले अनुपमा कहती पाखी तो स्कूल में फन फेयर में मेरी जगह पर काव्या को बुला कर ले गई थी, वैसा ही तूने भी तोसु किया ना, मेरी जगह पर तूने काव्या को बुलाया। तुम लोगों को इतनी शर्म आती है कि दूसरों के सामने तुम लोग हमें माँ नहीं कह सकते हो, इतनी शर्म आती है। ठीक है, मैं जैसी भी हूँ सही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैं एक माँ का फ़र्ज़ बहुत अच्छी तरह से निभा चुकी हूँ और मैं हमेशा निभाती रहूँगी। उसके बाद वनराज जब रूम में होते हैं तब कहते हैं एक ने बोलना शुरू कर दिया और एक ने सुनना बंद कर दिया, और क्योंकि वो फ़ोन को कट कर देती है काव्या और बहुत अपसेट है, अपने रूम में जाकर बहुत अपने आप पर गुस्सा कर रही है। बार बार काव्या वही याद कर रही है जो अनुपमा ने कहा। उसे लगता है कि उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है, इसलिए वो अपना फ़ोन ऑफ कर देती है। यहाँ पर वनराज कहते हैं कि तुमने इस 2 टके की नौकरी के लिए इंसल्ट कर दी पूरे परिवार की काव्या के सामने, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतना कुछ कहने के लिए। फिर वो क्लैपिंग करते हैं और कहते हैं कि मैं उस वक्त ताली बजाना भूल गया था, इस वक्त मैं ताली बजाकर बता रहा हूँ ना कि तुमने बहुत अच्छे डायलॉग्स मारे थे। तब कहती है ये मेरे डायलॉग्स नहीं थे, जो मुझे बुरा लगा मैंने वो कहा है, मैंने अपने हक की बात की है। फिर कहती हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो खुश है ना हमारी नौकरी जाने से। फिर कहते हैं कि खुश मैं इसलिए नहीं हूँ कि तुम्हारी नौकरी गई है, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ घर संभालना है, नौकरी नहीं करनी है। मैंने पहले ही कहा था कि तुमसे ये सब कुछ नहीं होगा। फिर कहती है कि तुम्हारी वजह से ऐसा ना हो कि तुम अपने नौकरी को तो गंवा ही चुकी हो और साथ ही अपने रिश्तों को भी
गंवा सकती हो, इसलिए आगे से ऐसी कोई गलती मत करना। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर दूसरे दिन राखी होती है, लेकिन इससे पहले वो अपने भाई से बात करती हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तू राखी का दिन नहीं भूली है, फिर भी उल्टे पाँव ससुराल जाना तो ये भी नहीं भूलती है। राखी बांधती है और चली जाती है। उनकी माँ फ़ोन लेती हैं और बातें करने लगती हैं और कहती हैं कि अनुपमा कोई तो बात है ना। अनुपमा वहाँ खड़ी होकर अपनी वो बातें सोच रही होती हैं जो भी आज उनके साथ हुआ है। शाम हो जाती है और फिर वो कहती है नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर पूछती है कि तू इतनी जल्दी क्यों गई, मुझे पता है कि तेरी फैमिली में कुछ हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है और तू रो रही है ना। फिर कहती है अनुपमा कि नहीं माँ मैं नहीं रो रही हूँ। फिर कहती हैं कि अपने माँ से झूठ नहीं बोलते, तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं तेरा दर्द पहचान लेती हूँ। फिर कहती हैं कि माँ मैं कुछ भी अच्छा करती हूँ तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करती है, मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ लेकिन कोई मेरा साथ नहीं देता है, सभी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मैं कोशिश करती हूँ उसके बाद भी मैं गलत हो जाती हूँ। फिर कहती हैं कि गलत तू नहीं होती है, तेरी कोशिशें गलत नहीं होती हैं, तेरी कोशिशें किसी को दिखाई नहीं देती हैं, तेरा टैलेंट किसी को दिखता नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तेरे ही लिए तेरा परिवार खुश हो जाएगा और फिर तेरा भी बहुत बड़ा नाम होगा। और कहती हैं ऐसा होगा ना माँ। इतना कहकर वो फ़ोन को कट कर देती है। दूसरे दिन राखी होती है और वो भगवान जी के मंदिर में जाती हैं और कहती हैं कि देखिए जो कुछ भी कल हुआ मैं उसे भूलना चाहती हूँ, क्योंकि बचपन में माँ मुझे एक थप्पड़ मारती थी क्योंकि मैं जब भी कोई गलती करती थी इसलिए, लेकिन कल मैंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए मैंने जो भी मुझे तकलीफ़ हुई है, जो भी मुझे दुख हुआ है, आज के लिए प्लीज़ उसे मुझे याद मत दिलाना और मेरी पूरी फैमिली आज बहुत खुश हो। फिर उसके हस्बैंड आ जाते हैं और फिर वो वहाँ पे खड़े होते हैं, एकदम रेडी कराते हैं। और इससे पहले काव्या फ़ोन करती है, कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। तब वो कहते हैं कि मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है इसलिए मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। दूसरी बात आज फेस्टिवल है, राखी है, रक्षाबंधन है, आज मैं तुमसे मिलने वाला नहीं हूँ। फिर कहती है काव्या कि क्यों नहीं, आज तो ऑफिस ओपन है ना। फिर कहते हैं ऑफिस ओपन है, मैं कभी भी ऑफिस से छुट्टी नहीं लेता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं मिल सकता, मुझे अपने परिवार को वक्त देना है। इतना सुनकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है और कहती है ठीक है वक्त दे रहे हो ना, मुझे भी पता है तुम अपने फैमिली में कितने बिजी हो। देखो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम बहुत मेरी केयर करते हो, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो तुम मुझे अकेला छोड़ देते हो। हर फेस्टिवल में तुम ऐसा ही करते हो। मैं तुम्हें कल बताऊंगी कि इनसिक्योर क्या होता है, कैसे फील होगा जब मैं तुम्हें अनिरुद्ध के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर वनराज के पास एक फूल गिरा देती हैं और उसको उठाने के लिए जाती हैं और फिर उसमें से उनको काला टीका उनके पैर में लगा देती हैं। तब समर ब्लैक कलर की उसने टी शर्ट पहनी है। तब कहते हैं कि ये टी शर्ट तुमने क्यों पहनी है, आज के दिन तुम्हें ये नहीं पहना, तुम मेरा फेवरेट कुर्ता जो येलो वाला है पहन लो, तुम पे अच्छा लगेगा। उसके बाद वो कहता है मम्मी सच में ऐसा है क्या। फिर वो कुर्ते को पहनता है और बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि आज पापा ना बहुत अच्छे मूड में है, आज पापा को प्यार आ रहा है। अनुपमा ये पैसे मैं तुम्हें नहीं देने वाला, क्योंकि वो उन्हें 500 रुपये की 3 नोट देते हैं और कहते हैं कि ये राखी बांधने के लिए शगुन के तौर पे दे देना। फिर वो कहते हैं मैंने पहले की तरह ही गिफ्ट तैयार कर रखे हैं। वो कहते हैं कि हाँ तैयार कर लिया तुमने, लेकिन फिर भी ये शगुन के लिए दे देना और ये पैसे 500 जो एक्स्ट्रा हैं वो तुम्हारे हैं। इतना देकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मम्मी आप देख रही हैं ना, आज पापा को ना प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन कल का एपिसोड इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है। बहुत जल्द आपको